जी आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से मजा आकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आज मैं आपके लिए लेकर जीवन प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन। क्या दिया है? दी हुई एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बोलते हैं एपी को शॉर्ट फॉर्म में, कि प्रथम 4 पद या -1 और सारवंतर डी कितना दिया? 1/2। अब ज्ञात क्या करना है मेरे भाइयों? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? एपी समांतर श्रेणी एपी के 4 पद सॉरी एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके लिए? एपी के प्रथम 4 पद के लिए सूत्र होता है 4 पद नहीं, एपी के पदों के लिए, आगे के पदों के लिए, प्रथम के लिए नहीं, तो कितने ही पद निकाल सकते हैं उसके लिए सूत्र होता है एपी का समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या होता है? एपी मतलब समांतर श्रेणी, जिससे आपको समझ आया इसलिए लिख रहा हूं समांतर श्रेणी, एपी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा? ए प्लस डी ए प्लस 2डी ए प्लस 3डी। अब आप निकालना चाहो उतने पद के लिए डॉट 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 है, मतलब कितने ही पद आ गए आप लगा सकते हो सूत्र। कैसे लगाते हैं? जब चौथे पद के निकालें तो एक माइनस कर देते हैं पद में, तो ए प्लस 3डी ऐसे निकालते, एक माइनस करते चले जाओ, अपने आप आपके सूत्र निकलते चले जाएंगे, ठीक है। a1 पहला पद निकालें तो a1 बोलते हैं पहले पद को, तो a1 इक्वल टू क्या होता है? a पहले पद के लिए पहला सूत्र लगाते हैं a, तो a क्या है? -1, तो पहला पद क्या है अपना? -1, ठीक है। और दूसरे पद के लिए तो a2 बोलते हैं दूसरे पद को। क्या सूत्र होता है? a प्लस डी मतलब a प्लस 2d होता है, दो में से एक गया तो एक डी बचा, ठीक है, ऐसे समझा करो। तो a का मान क्या है? -1, a का मान -1 है, प्लस d का मान क्या है? 1/2। तो यहां से सरल करेंगे तो एक मान लू यहाँ पर मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एलसीएम लिया मैंने, तो 2 एकम 2 -2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया? यहाँ से माइनस का में से -1/2, क्योंकि प्लस माइनस के में से प्लस का जाए -1/2। अब a3 निकालेंगे तो एक कम कर देंगे तो a प्लस 2d, ठीक है। ए तो ये सेम रहता है, इसमें से एक डी में एक कम कर देते हैं, तीसरा पद है तो एक कम कर देंगे तो a प्लस 2d, तो a प्लस 2d निकालें तो a का मान क्या है? -1, तो a का मान -1 प्लस d का मान 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? -1 प्लस ये यहाँ से गुणा कर लो, चाहे वो तो ऐसे काट लो, कुछ भी कर सकते हो, या गुणा करके 2/2 तो वो कटता तो 1 आता, ठीक है, कुछ भी कर लो, ऐसे काट भी सकते हो। तो 0 आया। अब यहाँ पे कितना बचा? प्लस का 1 बचा ना, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब a4 निकालेंगे तो एक कम कर देंगे तो a प्लस 3d सूत्र, तो a प्लस 3d, तो a का मान -1 है, प्लस 3 इंटू 1/2 d का मान, तो ये यहाँ से कितना आया? -1 प्लस 3/2, तो यहाँ से कुछ नहीं तो एक कॉमन ले, एक मान लो, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ से 2 एलसीएम आ गया हमारा, तो -2 प्लस 3, तो इधर ले लेंगे आप। अब लाइन खींच लो। अब यहाँ से कितना आ रहा है? सॉरी, इधर इसको, इस स्टेप को क्या है दिखने में दिक्कत आई तो इधर ले लो इस स्टेप को, ठीक है। कितना है ये स्टेप? -1 प्लस 3/2, तो कुछ नहीं है तो एक मान लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस ये 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया यहाँ पे? 3 में से माइनस का 2 तो प्लस का 1/2, तो ये चौथा पद आ गया, ठीक है। अब हमें चौथे तक ही निकालना है, प्रथम 4 पद ही। अब पांचवा निकालते तो क्या करते? a5 इक्वल टू एक माइनस करते हैं तो a प्लस 4d होता, तो क्या आ गए चारों पद, तो लिख देंगे तो लिख देंगे अतः
एपी के प्रथम, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, प्रथम चार पद एपी के प्रथम चार पद। पहला पद क्या है, क्या निकला है, -1, तो -1 इधर लिख लो, ठीक है, -1 -1/2 देख सकते हो, 0 -1/2, सॉरी प्लस का 1/2, ये प्रथम चार पद आ गए हमारे, ठीक है, यही निकालने थे हमें। तो मेरे भाइयों अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।